मेरे कन्हैया कदम की डाली पर बैठे हुए हैं, एक पैर दूसरे पैर पर रखे हुए हैं और जितने भी द्वारकापुरी के लोग हैं उनको उपदेश भी दिया। साथ में दारुक साथी भी आ गया। दारुक साथी से कहा, दारुक अब मैं अपनी पूरी लीलाओं का सम्मान करके, पूरी लीलाओं को समाप्त करके अपने धाम को जाना चाहता हूं। तो दारुक महाराज रो पड़े। दारुक ने कहा, प्रभु जी ऐसे आप नहीं जाएंगे, ऐसे आप इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि आप जब चले जाएंगे तो भक्त कहाँ जाएगा, भगवान चले जाएंगे। बोले क्यों? बोले अब हमारी इच्छा ये है कि हमारे इस भक्त की, ध्यान देना 2 मिनट की कथा को सुने, जिस भक्त के अंदर ऐसी इच्छा होगी कि हम, जिस भक्त के अंदर ऐसी इच्छा होगी कि हम भगवान से कहाँ मिलें, तो वो व्यक्ति भगवान से कहाँ मिलेगा। उसके लिए भगवान ने एक सीधा सा एक मंत्र बताया कि जिसके मन में ऐसा भाव आए, ऐसा विचार आए, तो कभी कभी मैं अपने बैकुंठ धाम में जाता था, कभी कभी मैं क्षीर सागर में जाता था, लेकिन अब ना तो बैकुंठ में जाऊंगा ना क्षीर सागर में जाऊंगा। श्रीमद् भागवताख्याय कथा सार तो यदि, यानी मैं श्रीमद् भागवताख्यों, श्रीमद् भागवत के अंदर एक एक पन्ने में समायुक्त हो जाऊंगा। और इतना ही नहीं, भागवत के एक एक श्लोक के उस शब्द के अंदर मैं समायुक्त हो जाऊंगा। जिस समय कोई भक्त मुझे पुकारेगा, मुझसे मिलने की अपने हृदय के अंदर जिज्ञासा को प्रकट करेगा, तो वह व्यक्ति अपने कानों के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा को सुने और उसका गायन करे, तो उस व्यक्ति से मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा। मैं अब क्षीर सागर में नहीं जाऊंगा। देखते देखते मेरे भगवान ने कहा कि मैं इन्हीं भागवत के पन्नों में समायुक्त हो जाऊंगा। चर्चा चली रही थी, तब तक एक बहेलिया आ गया। जैसे एक बहेलिया आया सज्जनों, तो उसने क्या जाना कोई शिकार है, अपनी शिकार समझकर उसने एक बाण का प्रहार किया। तो उसी समय वह बाण मेरे भगवान के सी चरणों में लगा, और जैसे चरणों में लगा राधे राधे की आवाज आई कन्हैया को, तो उसी समय सज्जनों बहेलिया आकर मेरे भगवान के सी चरणों में बैठ गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। बोले प्रभु जी मुझे माफ कर दो, मैंने तो बहुत बुरा कर दिया, भगवान का अपमान कर दिया। तो मेरे भगवान कहते हैं, अरे बहेलिए तू कोई और नहीं, मैं कोई और नहीं, क्योंकि तू, मैं त्रेता का राम हूं, तू त्रेता का वह बाली है जो मैं छिपके बाण मारा था। अब द्वापर चल रहा है, आगे कलयुग आने वाला है। कलयुग के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, उपदेश देना चाहता हूँ कि भाई अपनी ताकत का दुरुपयोग मत करना, अपने पैसे का दुरुपयोग मत करना, किसी गरीब को मत सताना। ये तुमने उसको सताया है तो चाहे वो कितना समय क्यों ना ले, चाहे वो कितने जन्म क्यों नहीं बदले, लेकिन तुमको भी कर्जा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि कन्हैया को भी कर्जा देना पड़ा था। इसलिए लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आज मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम्हारे लिए तुम क्या चाहते हो? बोले प्रभु मेरा उद्धार हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सेवक केवल आपसे यही चाहिए। तो मेरे भगवान ने कहा, अरे बहेलिए मुझसे पहले मैं तुझे अपने धाम के लिए पहुंचाता हूं। उसी समय में मेरे भगवान ने बहेलिए को अपने धाम में पहुंचाया। और उसके बाद अब मेरे भगवान जाना चाहते हैं। तो मेरे भगवान तो बहुत समय में गए, कथा तो बहुत लंबी है, इस कथा को तो जितना इसको बढ़ाया जाए ये तो अथाह समुद्र है। भगवान की कथा तो कैसी है, पूरी धरती को कागज बनाया जाए, समुद्र के पानी को स्याही बना दिया जाए, और धरती पर जितने वृक्ष हैं उनको कलम बना दिया जाए, और मेरे भगवान की कथा को लिखना प्रारंभ कर दिया जाए। तो सज्जनों वो समुद्र का पानी स्याही के रूप में कम पड़ जाएगा, धरती पर जो वृक्ष हैं कलम के रूप में कम पड़ जाएंगे, और धरती का जो धरती है वो कागज के रूप में कम पड़ जाएगी। लेकिन मेरे भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती, ये तो अपने अपने भावों को प्रस्तुत करते हैं। ये कथा का सबसे बड़ा अभिप्राय है। और इधर मेरे भगवान अब जाने के लिए तैयार हुए हैं। तो मंद मंद जलधरा बादल गरज रहे हैं, धीमे धीमे वर्षा हो रही है। दारुक रो पड़ा, बोले प्रभु आप जा रहे हैं, हम कैसे कहाँ जाएंगे? मेरे भगवान ने स्वयं का उपदेश दिया, द्वारकापुरी ठीक 7वें दिन समुद्र में विलीन हो जाएगी। आज ऐसा वरदान देते हुए आज सबको विदुर जी को उपदेश दिया, दारुक को उपदेश दिया। लेकिन जो व्यक्ति एकाग्र भाव से मेरे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करेगा उसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी। ऐसा कहते कहते सज्जनों बड़ी जोर से बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, और तड़तड़ाहट की आवाज में मेरे भगवान का ऐसा तेजो में प्रकाश, उसी तो मेरे शरीर से अपने धाम बोलिए द्वारकाधीश भगवान।